नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सभी लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने बैंकिंग एग्जाम प्लस एमबीए, सीईटी, सीमैट हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कवर होता है एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। व्हाट इज एनालिटिकल रीजनिंग? सबसे पहले अपन ये देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग मतलब क्या। अभी अगर आपने कॉर्पोरेट लेवल के अंदर कुछ एनालिस्ट लोगों की पोस्ट देखी होगी, जैसे कि डेटा एनालिस्ट होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर डूइंग व्हाट? दे हैव टू मैनेज द डेटा, दे हैव टू एनालिसिस, दे हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा, राइट? मतलब क्या, उनको उस डेटा को पूरा का पूरा एनालाइज करना है एंड उस एनालिसिस के बाद उनको कुछ कंक्लूजन्स निकालने होते हैं, राइट? दिस टोटल पार्ट कवर्स इनटू एनालिटिकल रीजनिंग। एंड अभी ये जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला इनइक्वलिटी पार्ट है, इसमें भी यही है। आपको कुछ डेटा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट एंड आपको उसी के ऊपर कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे। उस कंक्लूजन को आपको देखना है, इज दिस ट्रू और फॉल्स, राइट? अभी देखते हैं, चलो। इनइक्वलिटी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये इनइक्वलिटी जिसी को अपन बोलते हैं असमानता, राइट? मराठीमध्ये जर म्हणायला झालं तर त्याला असमानता म्हणतात। असमानता म्हणजे स्कूल लेवल में जब हम लोग थे तब हमने देखा था कि हम कुछ सिंबल्स यूज करते थे, जैसे कि देखो, इट्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, राइट? ग्रेटर दैन यानी कि उससे बड़ा, लेस दैन यानी कि उससे छोटा, इक्वल टू यानी कि सेम, राइट? ये जो हो गए, दीज ऑल आर कॉल्ड डेफिनेट सिंबल्स। मतलब क्या? इसके अंदर जो रिलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाला ही होगा, लेस देन वाला ही होगा, या फिर इक्वल टू वाला ही होगा। बट व्हाट इज इनडेफिनेट? इनडेफिनेट सिंबल्स, जिसके अंदर जो भी रिलेशन होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, कुछ आइदर और के अंदर ऑप्शंस होंगे। जैसे कि ये देखो, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अपन इसको कैसे रीड करते? आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। गेटिंग इट? लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू मीन्स आइदर ग्रेटर और लेस। उसी को अपन कहते हैं आइदर ग्रेटर और लेस, राइट? नाउ अभी ये तो सिंबल्स अपने हो गए, राइट? अभी इसी को कुछ कोडेड लैंग्वेज के अंदर कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कि अभी इसको ग्रेटर देन बोला ना, उसको ये बोलेंगे नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, दैट इज ग्रेटर देन। नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, मतलब क्या? लेस भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, बचा क्या? ग्रेटर। सिंपल। ये जो तीन डेफिनेट सिंबल्स है, पूरा का पूरा इसी के ऊपर पूरा अपना इनइक्वलिटी ऐसा बोला तो भी चलेगा। देन दिस इज लेस देन। दिस इज व्हाट? लेस देन। उसी को अपन क्या कहेंगे? नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। मतलब क्या? जो अपने तीन डेफिनेट सिंबल है, अगर मुझे ग्रेटर बताना है तो ये दोनों नहीं है, मतलब ये है। अगर ये बताना है तो ये दोनों नहीं है, मतलब ये है बीच वाला। अगर ये बताना है तो ये दोनों भी नहीं है। क्लियर? दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू से इन द नेगेटिव लैंग्वेज। ठीक है? व्हाट इज इक्वल टू? नाइदर ग्रेटर nor equal to, nor less. Neither greater nor
लेस। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक पूरा का पूरा। अभी एक चीज हमेशा याद रखो, अभी जो मैं बताने वाली हूँ, जो मैं ट्रिक सिखाने वाली हूँ, दोस्तों याद रखना, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप उस ट्रिक को समझ गए तो इनइक्वालिटी वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकेंड बहुत आसान से अपन कर सकते हैं। अभी ये ट्रिक है क्या? नाउ लेट्स सी दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। थोड़ा सा अपने नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात कर रही हूं मैं। ये ग्रेटर देन है, मतलब सपोज इफ दिस इज अ डोर, राइट, क्या डोर से अपन अंदर यहां से अपन घुस सकते हैं? बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ओपनिंग, राइट, अपन यहां से घुस सकते, बट क्या अपन इस साइड से घुस सकते हैं? नहीं। तो क्या है, अगर सपोज आपके सिंबल में दिस वन एंड दिस वन ऐसे सिंबल रहे तो आप यहां से अंदर जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन के अंदर अगर ये सिंबल रहा देन इट्स ट्रू। बट अगर सपोज आपके सीक्वेंस के अंदर ऐसा कुछ रहा एंड फाइनल कंक्लूजन में ऐसा वो सिंबल दे रहे, तो क्या जा सकते हैं? क्या यहां से तो अपन जा सकते हैं, बट यहां पे डोर लगा हुआ है तो यहां से नहीं जा सकते, तो ये आंसर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद जो इनडेफिनिट सिंबल्स होते हैं जिसके नीचे ये एक लाइन है, हमेशा याद रखना, अगर आपके कंक्लूजन के अंदर किसी भी इनडेफिनिट सिंबल का साइन यूज किया है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो उस पाथवे के अंदर जितने भी आपको सिंबल्स मिलेंगे, हर एक सिंबल के नीचे आपको ये वाली लाइन चाहिए। जब ये लाइन रहेगी तो ही वो सिंबल फॉलो होगा। ठीक है, अभी लेट्स सी द क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, क्या बोल रहे हैं वो? सी, इन द गिवन क्वेश्चंस द रिलेशनशिप बिटवीन different element is shown in the statements followed by two conclusions. Find the conclusion which is definitely true, right? अभी देखो, अपन को जाना है P to X, right? Where is P? This is P. P to X, where is X? This is X. अपन P to U जा सकते यहां से, yes. Then U to K जा सकते, yes. K to X भी जा सकते हैं, तो P to X जा सकते हैं, आंसर इज यस। समझा क्या देखा मैंने? ये साइन था, P से देखना है, यहां से अंदर घुस सकते हैं। P to U पहुंचे, U से भी अपन अंदर जा सकते हैं, तो ये डन। अभी देखना है V to M विथ नीचे दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड डोर मैट। अपनी लैंग्वेज के अंदर मैं बात कर रही हूं, दिस इज डोर मैट। V to M, वेयर इज V? This is V. V to K, right? And then K to M. क्या अपन ऐसे जा सकते क्या? नहीं, so ये नहीं आएगा। So what will be the answer? Only one is true. दोस्तों, मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहती हूँ, आपको इस पूरे के पूरे सीरीज के अंदर कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी डाउट आए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे है कि आप सिर्फ उनको देख के उनका आंसर्स बता सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? नाउ लेट्स मूव। चलो, अभी इसमें देखो, Q to T विथ डोर मैट। वेयर इज Q? ये देखो, Q to A ऐसे तो गई, बट क्या A to T के रूट में नीचे ये वाली लाइन है क्या? नहीं है, तो ये नहीं आएगा डायरेक्टली। देन अभी देखना है, अभी R to C नहीं देखना है, अभी अपन देखेंगे C to R, राइट? वेयर इज C? C to A इक्वल टू एंड A to R, yes, so this is true, only 2 is true, ऑप्शन नंबर D। क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है? दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिए, बहुत शानदार टॉपिक है। आपको एग्जाम के अंदर अगर सबसे पहले ये मिला तो आप बिल्कुल इसी को कीजिए, अगर नहीं मिला तो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए ताकि अपन कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव।
चलो क्या बोल रहे हैं, E2S जाना है, यहां से अंदर जाने, कैसे जा सकते हैं E2S, क्या अपन E2I एंड I2S, राइट, तो ये डन। F2I विथ डोरमैट कैसे जा सकते हैं, F2P, राइट, एंड P2I विद डोरमैट नीचे है दोनों जगह पे, देन इट इज ट्रू। द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 ट्रू, बोथ आर ट्रू, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, चलो क्या देख रहे हैं, U2R, बिकॉज यहां से ओपनिंग है, क्या अपन U2T, T2G, ये देखो U2T, T2G, राइट, बट क्या अपन G2R जा सकते हैं क्या, आंसर इज नो, देन इट इज नॉट फॉलो, राइट। देन V2T, वेयर इज V, ये देखो V2G, G2T जा सकते हैं, बट ये नीचे डोरमैट वाली लाइन है, कंक्लूजन में डोरमैट वाली लाइन नहीं है, तो ये नहीं आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपको बताना चाहती हूं, जब भी कभी भी आपके कंक्लूजन के अंदर आपको दिस वन या दिस वन सिंबल मिलता है, तो आपको कंक्लूजन में देखना है कि या तो ये सिंबल है या फिर ये है, या तो ये है या फिर ये है, ये दोनों सिंबल रहे, दोनों एलिमेंट्स भी सेम रहे, तो वो कंडीशन बनेगी आइदर 1 और 2 की, समझे। अगर सपोज इन दोनों में से कोई एक ही सिंबल है, सिर्फ और सिर्फ दिस वन, और ये नहीं है, तो सॉरी बट ये कंडीशन नहीं बनती, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होता। ये दोनों ऐसे सिंबल है, इस केस में अगर अपन जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, क्लियर, ऐसे सिंबल से। चलो, सो द व्हाट विल बी द आंसर, नीदर 1 nor 2 इज ट्रू। नेक्स्ट वन देखो, अभी क्या बोल रहे हैं, K2N, ये देखो यहां पे ही आया, K2L जा सकते हैं, L2N जा सकते हैं, नीचे डोरमैट वाली साइन है, कंक्लूजन ये आ रहा है, तो अपन इसमें देखेंगे ये दोनों एलिमेंट सेम है, यस डेफिनेटली सेम है, पर अपन देखेंगे क्या एक में ये कंक्लूजन में ये सिंबल और दूसरे कंक्लूजन में ये सिंबल है, यस है, तो ये सिंगल नहीं फॉलो होंगे, बट ये दोनों भी सेम एलिमेंट है, इन दोनों का भी ऐसा पेयरिंग है, देन आंसर विल बी ईदर 1 और 2। कितने लोगों को इधर 1 और 2 की कंडीशन समझी, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर, वैसे भी अपन स्टेटमेंट देखने वाले हैं, डोंट वरी, लेट्स सी। ये देखो P to K देखना है, वेयर इज P, P to M Y T, ओके, P to M, M to Q, Q to L, राइट, L to V, V to K, डन। P to K जा सकते हैं, दिस इज राइट। T to S विद डोरमैट, ये देखो T से यहां पे ही उसको ब्लॉक कर दिया, नहीं जा सकते, सो ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर E, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, H to Q, वेयर इज H, दिस इज H, H to N, Q कहां पे, ओके, ये देखो H to T नहीं जा सकते, आगे T से B का रिलेशन है, H to Q पॉसिबल ही नहीं आएगा। S to N देखो, S to N Q M, देन उसके बाद ये देखो S to B, राइट, B to U T, T to N, done. So this is true, only option 2 is true, clear. Now
दोस्तों मैं आपको यही कहूंगी कि ये यहाँ तक आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कमेंट बिल्कुल डाल दीजिए। बाकी अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।